नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्रा पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले कल और उससे पिछले कल 14 और 13 दिसंबर को जो है वो EMRS के द्वारा PGT और TGT का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया गया, जिसमें जो है दोस्तों आप सब ने अच्छी अटेम्प्टेशन की और हमने भी कोशिश की आपको जो है वो आंसर की प्रोवाइड करवाएं। लेकिन आंसर की के जब मैंने वीडियोस बनाई तो उसमें जो है वो बच्चों का काफ़ी कन्फ्यूज़न आ रहा था कि मार्किंग स्कीम क्या होगी और रीजनल लैंग्वेज के मार्क्स के बारे में डाउट है, कितने मार्क्स होंगे, किस तरीके से जो है मार्क्स काउंट होंगे और क्या रीजनल लैंग्वेज के मार्क्स जो है वो पेपर के में टोटल में काउंट होंगे टायर 1 में या नहीं होंगे। तो इन सारे डाउट्स के बारे में अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप जो है सही प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हैं और उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आ जाएगी। और इसके बाद जो है वो मार्क्स के रिगार्डिंग रीजनल लैंग्वेज की मार्क्स के रिगार्डिंग आपके मन में कोई संशय नहीं रहेगा। और अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आती है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आपके डिस्कशन की बातें। तो दोस्तों, पहले जब हम जो है EMRS की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब हम EMRS की वेबसाइट से निकालते हैं तो जब पेज नंबर 14, मैंने पेज नंबर डिस्कस किया, पेज नंबर 14 जब आएगा तो उसमें जब आप देखेंगे कि पीजीटी के लिए जो इन्होंने सिलेबस डिफाइन किया है उसमें जब आप इस पे पहुंचेंगे पार्ट 6 पीजीटी की, जब आप जो है तो टायर 1 का ये देखो यहाँ पे मेंशन किया गया है पीजीटी, उसमें टायर 1 जो है क्वालिफाइंग लिखा गया है और 100 नंबर का टोटल जो है पेपर होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीजीटी के लिए जो है वो हमारे पास 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं। जीए दिया गया है, रीजनल एबिलिटी दिया गया है, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड और डोमेन नॉलेज दिया गया है। और डोमेन नॉलेज के 2 पार्ट हैं, एक्टिविटी पेडागोजी एंड केस स्टडी एंड NEP 2020, और ये टोटल हो गया यहाँ पे 100। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक डाउट क्लियर है सबका। उसके बाद जो है वो टाइम देख सकते हैं, 2 घंटे 30 मिनट जो है एग्ज़ाम का टाइम था, 2.5 घंटे। उसके बाद आती है पार्ट 6 की बात, जहाँ पे जो है हर बच्चा जो है कन्फ्यूज है कि क्या क्या होगा। तो हम यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट और साइट जो नोटिफिकेशन है वहाँ से क्लियर कर रहे हैं आपका डाउट। क्या आप देख सकते हैं कि पार्ट 6 में जो है लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, 10 मार्क्स फॉर ईच, मतलब 20 मार्क्स का टोटल हो गया। 10 मार्क्स ईच लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर विद मिनिमम 40% मार्क्स टूगेदर। आप यहाँ पे क्लियरली मेंशन देख सकते हैं। मैं आपको एक बार दोबारा जो है क्लियर करके यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए, दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स टुगेदर। आप जो मेरी वीडियोस में काफ़ी कमेंट आए थे कि सर हम बहुत कंफ्यूज हैं, हमें बता दीजिए, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है टुगेदर। टुगेदर का मतलब होता है दोनों में, इंडिविजुअल की बात नहीं की गई है। तो देखो इसका 40% क्या बनेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2 चौके 8, 8 मार्क्स जो है वो मिनिमम आपको पीजीटी के एग्ज़ाम में, पीजीटी एग्ज़ाम की बात हो रही है, मैंने आपसे यहाँ भी क्लियर किया था कि हम पीजीटी एग्ज़ाम की करें। पीजीटी में आपको लैंग्वेज एफिशिएंसी टेस्ट में जो है वो 20 में थे, 8 मार्क्स लाना कंपलसरी थे। ये आपने ध्यान में रखना है। मुझे नहीं लगता कि अब आपका डाउट जो है वो कोई रहा होगा। आगे हम बात करेंगे, अगली लाइन पर पढ़ेंगे, मिनिमम मार्क्स 8 आउट ऑफ 20 कंबाइनिंग इंग्लिश एंड हिंदी। ये भी देखिए यहाँ भी कंबाइन लिखा हुआ है। और आगे आप देखेंगे कि यहाँ लिखा है कि पार्ट 1 to 5 of the candidate will not be evaluated if he fails to attain qualifying marks in part 6। अगर आपके जो है वो 8 से कम मार्क्स आपके पार्ट 6 में आते हैं, आपके 8 से कम मार्क्स जो है वो पार्ट 6 में आते हैं, 8 से कम मार्क्स, तो आपका जो है वो ये जो पार्ट 1 to 5 है ये इवेलुएट ही नहीं होगा।
एवेलुएट नहीं होगा। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि कोई डाउट जो है वो आप लोगों के मन में नहीं रहा होगा। और बात रही आपकी मेरिट किस में से बनेगी, मेरिट की बात जो आएगी कि जो टायर 1 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है अभी, उसमें जो है वो मेरिट कैसे बनेगी, तो यहाँ मेंशन किया गया है पेज नंबर 14 ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि टायर 2 ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु विल बी शॉर्ट लिस्टेड इन रेशो 1:10। मतलब कि मान लो कि जैसे जैसे कि 1000 पोस्ट है, जैसे मान लेते हैं कि 1000 पोस्ट है पीजीटी की, अगर सॉरी मैं नंबर भूल गया टोटल पोस्ट कितनी है, तो उसकी जो है गुणा 10,000 बच्चा जो है वो टायर 2 लिखेगा, 10 गुना बच्चे जो बुलाए जाएंगे अगेंस्ट द नोटिफाइड वैकेंसीज ऑफ टायर 1 एग्जामिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से जो है वो ये मार्क्स काउंट होंगे। और एक बात और मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कि जो पार्ट 6 है इसके नंबर जो है वो टायर 1 के टोटल में काउंट नहीं होंगे। दिस इज़ ऑफ ओनली क्वालिफाइंग नेचर, ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है क्वालिफाइंग इन नेचर, ये आपने ध्यान में रखना है। तो मुझे लगता नहीं कि अब कोई डाउट बचा होगा कि किस तरीके से नंबर काउंट होंगे। बहुत आपके डाउट आ रहे थे, क्लियर कर दिया। इसी तरीके से दोस्तों जब हम टीजीटी की तरफ आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 15 है, पेज नंबर 15 ऑफ द नोटिफिकेशन पे जब आप जाएंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो सितंबर 2025 में आई थी EMRS की 2025 के लिए, उसमें जब आप टीजीटी के सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे टायर 1 के लिए क्या क्या चीज़ें मेंशन है, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों टीजीटी के पर्सपेक्टिव से यहाँ फिर वही 5 पार्ट दिए गए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी 5 पार्ट दिए गए हैं, 1 2 3 4 5। पार्ट 1 जो है जनरल नॉलेज का, दूसरा जो है एबिलिटी का, रीजनल एबिलिटी का, तीसरा कंप्यूटर का, चौथा टीचिंग एप्टीट्यूड का, पंजवा जो है डोमेन नॉलेज का। और इस तरीके से जो है हमारे पास जो है जो 100 मार्क्स यहाँ भी हो जाते हैं और 2 घंटे 30 मिनट का टाइम हमारे पास हो जाता है, आपने ध्यान में रखना है। लेकिन इसमें जो है टीजीटी के पर्सपेक्टिव में आपके पास जो है वो 30 लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे, ऊपर 20 थे पीजीटी में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, 3 चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, ये तो कंपल्सरी है सबके लिए। ऑप्शन थी आपके पास रीजनल लैंग्वेज के लिए, जिसमें जो है वो डिफरेंट शेड्यूल्ड लैंग्वेज की बात की गई थी, जिसमें से आपको एक लैंग्वेज के क्वेश्चन जो है वो आपको अटेम्प्ट करने थे। तो इसमें लिखा गया कि दिस आल्सो क्वालिफाइंग इन नेचर, ये जो 30 नंबर का पार्ट है ये भी क्वालिफाइंग नेचर होगा। तो इसके जो है वो मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, ये आपने ध्यान में रखना है कि जो टीयर 1 की जो मेरिट बनेगी उसमें जो है वो मार्क्स नहीं जुड़ेंगे 30, आपके मार्क्स आउट ऑफ 100 ही आएंगे, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, आगे लिखा है विद ओनली 40% मार्क्स इन एग्रीगेट। ये देखिए कितने साफ शब्दों में मेंशन किया गया है एग्रीगेट, आप ये देख सकते हैं एग्रीगेट जो मेंशन किया है कितने साफ शब्दों में किया गया है। तो इसका भी 40% बन गया, 12 नंबर। जैसे हम 30 मार्क्स का जब हम 40% निकालेंगे तो ये देखिए 4 या 12 मार्क्स जो है वो अगर 30 में से आपके आएंगे तो आपका ये पार्ट एवेलुएट होगा, अदरवाइज नॉट एवेलुएट होगा। ठीक है, समझ चुके हैं आप लोग अभी। तो इसमें ये लिखा है और देखिए नीचे मेंशन किया है कि पार्ट 1 to 5 ऑफ कैंडिडेट विल नॉट बी evaluated if he or she fail to attain qualifying marks in पार्ट 6। तो 12 मार्क्स जो है वो अगर आपके नहीं आ रहे हैं लैंग्वेज के तीनों सेक्शनों में, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज, तो आप जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और लैंग्वेजें जो है वो नीचे मेंशन की गई हैं, ये आप देख सकते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये लैंग्वेजेस थी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मुझे लगता नहीं कि अभी कोई आपका डाउट रहा होगा कि आपके रीजनल लैंग्वेज से रिलेटेड कोई डाउट रहा होगा या फिर नंबर ऑफ मार्क्स से। अभी आप लोगों के कमेंट आए थे कि सर एडवर्टीजमेंट में ऐसा है, अलग है, क्वेश्चन पेपर में अलग है। तो मैंने क्वेश्चन पेपर की बुकलेट की जो फर्स्ट पेज था इसमें इंस्ट्रक्शन दी गई थी, उसमें भी मैंने जो है वो आपको ये
ये अटैच किया है उसका स्क्रीनशॉट कि ताकि यहाँ से भी हम जो है क्लियर कर पाएँ। आप ये देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस बुकलेट कंटेन्स 100 क्वेश्चंस इन इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें जो हम लिखेंगे 100 क्वेश्चन हैं। ठीक है, आगे इन्होंने क्या लिखा है कि टेस्ट बुकलेट 6 पार्ट्स, इसमें जो लिखा गया है ये चीज़ें कंपलसरी हैं, ऑल क्वेश्चन जो भी है। यहाँ पे देखो करेक्ट में मेंशन किया गया है। नेगेटिव मार्किंग की बात भी आप लोग कर रहे थे कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। नेगेटिव मार्किंग की बात जो अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 मार्क शैल बी अवार्डेड टू एवरी करेक्ट आंसर एंड 1/3 मार्क डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक जो है वो काट दिया जाएगा। तो ये आपने ध्यान में रखना है। इस तरीके से जो है वो क्लियरली जो है वो क्वेश्चन पेपर में मेंशन किया गया है, ये आपने ध्यान में रखना है। और आप कर रहे थे लैंग्वेज की बात, ये देखिए कि सभी 3, ये आप यहाँ भी देख सकते हैं कि सभी 3 भाषाएं अर्थात प्रश्न क्रम 101 से 130 अनिवार्य हैं। ठीक है, तथा स्वभावतः योग्यता प्राप्त करने के लिए मिनिमम, ये देखिए आप, योग्यता प्राप्त करने के लिए मिनिमम 40%, 30 में से 12 प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि कोई अभ्यर्थी व्यक्तिगत तौर पर छठे जो भाग में अयोग्य होता है तब अभ्यर्थी के 1 से 5 तक का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। और इस प्रश्न पुस्तिका में सॉरी, प्रत्येक क्षेत्रीय भाषा का भाषा सक्षमता से संबोधित 10 प्रश्न क्रम संख्या 121 से 130 हैं। तो इस तरीके से इसमें जो है वो बताया गया था कि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है और 12% जो है वो नंबर लेना। ये देख सकते हैं आप, रिक्वायरमेंट 40% मार्क्स इन एग्रीगेट, ये देख सकते हैं, मैं यही बता रहा था आपको। इन एग्रीगेट की बात यहाँ पे हुई है, तो आपने ध्यान में रखना है टोटल मार्क्स जो है वो 12 चाहिए। तो आप देख सकते हैं। और आप यहाँ पे लाइन देखिए कि इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन, इंग्लिश वर्जन विल बी टेकन एज फाइनल। तो जब आप देखो इंग्लिश लैंग्वेज में आप पढ़ रहे हैं, ये वाला पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं, ये देखिए। ठीक है, इस पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ, यहाँ आप फोकस करेंगे एक बार दोबारा कि ऑल थ्री लैंग्वेजेस कंपिटेंसी पार्ट 6 क्वेश्चन फ्रॉम 101 to 130 are compulsory and qualifying in nature only with the requirement of minimum 40% marks in aggregate। इन एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? टोटल, अदरवाइज पेपर विल नॉट बी एवेल्युएटेड। और यहाँ पे जब हम हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में जो इंस्ट्रक्शन हम पढ़ेंगे तो देखो हिंदी में क्या लिखा है। हिंदी में लिखा है कि सभी 3 भाषाएं भाग 6 अर्थात प्रश्न क्रम 101 से 130 अनिवार्य हैं तथा स्वभावतः योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक भाषा में न्यूनतम 40%, 30 में से 12 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। अब आप मेरी एक बात समझिए कि यहाँ पे प्रत्येक भाषा में लिख दिया न्यूनतम मार्क्स 40%। पहली बात तो आप ये समझिए, या तो जो यहाँ पे लाइन है प्रत्येक भाषा में न्यूनतम मार्क्स 40%, ठीक है। अब प्रत्येक भाषा में आप इंग्लिश पढ़िए, अब क्वालिफाइंग इन नेचर विद रिक्वायरमेंट ऑफ 40% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो इन्होंने नीचे ये लाइन क्या लिखी है, इसको पढ़िए अब 9th में कि इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी इंग्लिश वर्जन विल बी टेकन एज फाइनल। तो इंग्लिश में जो है वो ईच की बात हुई नहीं, एग्रीगेट की बात। और अगर आप ये देखिए इस लाइन को दोबारा पढ़ेंगे, हिंदी वाली लाइन को, कि इन्होंने लिखा है कि हमारे पास जो है वो प्रत्येक भाषा में न्यूनतम 40% मार्क्स, 30 में से 12। आप देखिए कि यहाँ पे लिखा है प्रत्येक भाषा और आगे लिख दिया है 30 में से 12। तो इसका मतलब एग्रीगेट की ही बात हो रही है।
तो इस तरीके से जो है हम इंग्लिश को जो है वो इन्होंने जो पॉइंट नंबर 9 में क्लियर कर दिया है कि इंग्लिश लैंग्वेज विल बी टेकन एज फाइनल। सो एग्रीगेट मार्क्स जो हैं वो आपके भाषा में काउंट होंगे, इंडिविजुअल मार्क्स आपके भाषा में काउंट नहीं होंगे। तो मेरा नतीजा तो यही है कि आप लोगों को, जिन लोगों के एग्रीगेट मार्क्स जो है वो पीजीटी में जो है वो 8 बन रहे हैं और टीजीटी में 12, उन लोगों को जो है वो भाषा में रीजनल लैंग्वेज सेक्शन में वो सेफ हैं, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनका पेपर वैल्यूएट होगा। और दूसरी बात जो हम कर रहे थे, दूसरी बात जो हम करेंगे कि कुछ बच्चों के जो उसमें मेरे को कमेंट्स आए थे हमारी वीडियोस में कि सर हमारे 11.66 बन रहे हैं, कुछ बन रहे हैं। तो दोस्तों जब वहाँ पे 40% मेंशन है तो मुझे लगता है कि ये बच्चे जो है फेल होंगे, चाहे आपका 0.2 से हो, 0.1 से हो, शॉर्ट हो, आप 12 से नीचे हैं तो आप जो है वो मेरे हिसाब से तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। सो अभी तक जो मैंने आपको बातें बता दी कि रीजनल लैंग्वेज के क्वेश्चन कैसे थे, ये मार्क्स कैसे होंगे, टोटल मार्क्स कैसे काउंट होंगे, मेरिट कैसे बनेगी। मुझे लगता नहीं कि अभी कोई आपका डाउट इस रिगार्डिंग रहा होगा। मुझे काफ़ी कमेंट आए थे तो आपकी डिमांड पे मुझे ये वीडियो बनानी पड़ गई। और अगर ऐसी ही वीडियो से आप क्लैरिटी चाहते हैं तो आगे भी हम आपसे जुड़े रहेंगे। हिम रोजगार मित्र चैनल पे आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम, यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और दोस्तों इसी पेपर को ध्यान रखते हुए अब मुझे ज़रूरत लग रही है कि हमें जो है वो 21 दिसंबर को 2025 को होने वाले हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम के लिए कुछ जो है वो तैयारी अपने चैनल पर करवानी चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि जो मुझे जो है वो इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर जो है मैं कुछ रिवीजन क्लासेस लेके आऊँ तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमें जो है वो लाइक भी कर सकते हैं। इसी के साथ हिम रोजगार मित्रा जॉब की तैयारी जिम्मेदारी हमारी आप सभी से विदा लेता है। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। तब तक धन्यवाद।